हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आपका स्टेनो का पेपर कब हो सकता है। ठीक है ना। तो समझो, तो ऐसी स्टेनो का जो एग्ज़ाम है, अगर वो 15 अगस्त से पहले उसका नोटिफिकेशन आ जाता तो शायद मतलब एग्ज़ाम डेट का आ जाता तो वो मतलब अगस्त के अंडर ही हो सकता था, वो अगस्त में हो जाता। अब इसका नोटिफिकेशन नहीं आया, 15 अगस्त से बाद आएगा। ठीक है, हर कल आ जाए तो कोई फ़ायदा नहीं, उसका सितंबर में ही होएगा वो। तो उसके हिसाब से वो 1 वीक जो सितंबर का है उसमें ही होएगा वो। ठीक है, गारंटी है, मुझसे लिखवा के ले लेना। तो उसके साथ वो होएगा, वो 15 अगस्त को नहीं हो पाएगा। ठीक है, और 15 अगस्त को नहीं नोटिफिकेशन आएगा। 15 अगस्त को जब बाद आएगा तो अब होती है छुट्टी। देखो ठीक है, ऐसे तो वैसे छुट्टी मारता रहता है, उसके बाद होता है। तो 15 अगस्त के जब बाद आएगा ना, तो उसके बाद उसका जो मतलब एग्ज़ाम होने के चांसेस सितंबर में ही होंगे। ठीक है, और स्टेनो के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो सीरियस हो जाओ भैया। वैकेंसी भी मुझे लग रहा है कि इसकी बढ़ गई है, तो अब खींचने की तैयारी ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। ठीक है, ये मौके बार बार नहीं आते हैं, तो आपको पढ़ना चाहिए अब। तो अगर आप मान लो 15 दिन रह गए हैं आप, ठीक है, 15 दिन ही मान के चलो। जो आपके पास नोट्स बनाए हुए हैं उसको बार बार रिवाइज़ करो। अब ऐसा ना हो कि आप कोई नवा चैप्टर लेकर बैठ जाते हो और उसको बार अगर आप कर सकते हो, आपको है कि मैं कर लूँगी, तो आप करो कोई नया चैप्टर। ठीक है, एक आधा कर लो तो कोई बात नहीं, बड़ी बात नहीं होती है। बट कोई ऐसा चैप्टर मत लेकर बैठ जाना कि उसको ही करी जाओ और बाकी को सब कोई रिवाइज करने का टाइम ना मिले। ठीक है, टाइम ना मिले, ये ज़्यादा बेटर है। तो टाइम नहीं मिलेगा तो वो भी रह जाएगा और वो नया टॉपिक भी आपके दिमाग में नहीं जाएगा। ऐसे ना हो कि आप नए टॉपिक पे आप कर रहे हो और आपका ध्यान उस पर भी जा रहा है कि मैं पुराना भी रिवाइज़ करना है और नए के बारे में भी कुछ किया नहीं जा रहा। ठीक है, लल्लू सा काम हो रहा है आपके साथ, तो वैसे भी नहीं करना। ठीक है, तो जो SSC स्टेनो का एग्ज़ाम है वो सितंबर में हो सकता है। ठीक है, होएगा ही मुझे लगता है। तो इसके लिए देखो, इंग्लिश है जो उसके 5 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, 25 के GK के आते हैं और 25 ये रीजनिंग के आते हैं। ठीक है, अगर आपको मैथ नहीं आता है, ठीक है, मेरी तरह, तो आप इसमें और इंग्लिश भी मैंने ज़रूरी है। ठीक है, अगर आपको इंग्लिश ही नहीं आता तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि आधा पोर्शन 50% तो इंग्लिश से ही आएगा। GK देखो भैया, कहीं से भी डाल सकते हैं, इसका तो कोई भरोसा ही नहीं है। ठीक है, अब रीजनिंग जो है ना, ये स्कोरिंग है, इसमें आपको 50 में से 50 तो आप लेकर आओ भैया, फिर जाकर आपका चांस बढ़ता है। 50 में से 50 तो आपकी इसमें आनी चाहिए। और इंग्लिश की बात, अगर आप इंग्लिश मीडियम से हो ना पहले से ही, तो ठीक है। अगर आप मतलब नॉर्मल इंग्लिश आपको आती है ना, तो आप मतलब रानी मैम से वो कैब कर सकते हो। और एक ब्लैक बुक आती है, वो उससे वो कैब कर सकते हो, क्योंकि उसमें ब्लैक बुक में सारे PYQ होते हैं। और ग्रामर के लिए आप अमन सर अच्छा कराते हैं। और 120 रूल वाली क्लास है, कौन सी मैम मुझे याद नहीं आ रहा, कमेंट में बताना अगर आपको पता है, वो वाली कर लेना। ठीक है, अगर आपको और किसी टीचर की समझ में आती है तो आप वो कर सकते हो। ठीक है, हिंदू न्यूज़पेपर में जो आर्टिकल्स वगैरह होते हैं उसके कॉम्प्रीहेंशन की तैयारी आप कर सकते हो। वो क्या है, में मतलब बुक्स ज़्यादा से ज़्यादा है ना, ज़्यादा इंग्लिश तो बस ऐसी है कि लैंग्वेज है, जितना आप पढ़ोगे उसको उतना ही ज़्यादा आपको आएगी। और GK के लिए मैं आपको अलग वीडियो बनाकर दिखाऊंगी। अभी GK में से 50 में से 50 मतलब 45+ तो आप लेकर आ ही सकते हो, मैं आपको गारंटी के साथ आ सकती हूँ। ठीक है, कमेंट में बताना अगर आपको चाहिए तो GK की वीडियो, फिर तो मैं बनाऊँगी, नहीं रहने देते हैं। और रीजनिंग के लिए आपको एक बेस्ट टीचर बताऊँगी, उसके ना मतलब जो कंसेप्ट है ना, आपके दिमाग में बड़े घुस जाएंगे वो बिल्कुल ही। उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बना दूँगी, इन दोनों की मैं एक अलग वीडियो बनाऊँगी। ठीक है, इंग्लिश के लिए मैं आपको बता ही दिया, रानी मैम का कर सकते हो आप। ठीक है, एक लैंग्वेज वैसे से, अगर आप इसके भी ऊपर भी चाहिए ना डिटेल में वीडियो, तो इसके ऊपर भी बना दूँगी मैं। ठीक है, इंग्लिश के ऊपर भी हमें मैंने बता देना। आपको बेस्ट ऑफ लक।